हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे डर्मेटोलॉजी के PYQs ऑफ FMG, नीट PG एंड INICT। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटकम ऑफ लिप्रोसी इज़ इफ़ अनट्रीटेड। मतलब अगर लिप्रोसी को आप अनट्रीटेड कर देंगे तो इसमें से क्या आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन है नो स्पॉन्टेनियस रिमिशन इज सीन, यहाँ पे हाफ ऑफ द केस रिसॉल्व स्पॉन्टेनियसली आफ्टर यहाँ पे बैसिलाई एक्सपोजर, स्पॉन्टेनियस रिमिशन ऑफ मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन देन एडल्ट, एंड द लास्ट ऑप्शन इंटरमीडिएट लेप्रोसी इज मोर रिमिशन देन यहाँ पे ट्यूबरकुलेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे इंटरमीडिएट लिप्रोसी है मोर रिमिशन देन ट्यूबरकुलेट। जो इंटरमीडिएट लिप्रोसी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि ये अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़, ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आपकी अर्ली स्टेज है किस चीज़ की, यहाँ पे डिजीज़ की ये अर्ली स्टेज होती है। और इसमें आपको या तो यहाँ पे फ्यू या फिर नो लीजन्स, मतलब या तो आपको यहाँ पे थोड़े या फिर जो है कोई भी लीजन्स जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स किसके खिलाफ, यहाँ पे अगेंस्ट यहाँ पे बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे इंटरमीडिएट लेप्रोसी यहाँ पे हैव मोर रिमिशन देन ट्यूबरकुलेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे एक 5 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको क्या है यहाँ पे पेनफुल शोर है, माउथ में भी है, कहाँ पे रैश ओवर दी हैंड अलॉन्ग विथ फीवर, ये उसको है। उसके साथ साथ आपको बताना है कि यहाँ पे इस चीज़ के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म या फिर कौन सा पॉजिटिव एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल। तो आपका देखिए यहाँ पे रैशेस भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे पेनफुल सोर भी हो गया, ठीक है। क्या ये पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, कॉक्सेकी वायरस के द्वारा है, यहाँ पे HHV7 के द्वारा, या फिर जो है आपको यहाँ पे पार्वो वायरस के द्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये कॉक्सेकी वायरस। जैसे हमको पता है कि कॉक्सेकी जो वायरस होता है ये कॉज करता है कि आपका यहाँ पे हैंड, यहाँ पे फुट एंड यहाँ पे आपका माउथ डिजीज़, ठीक है। तो कॉक्सेकी वायरस देखिए यहाँ पे आपका हैंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, माउथ का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपका फीवर भी है, ठीक है। तो आप जो है इसके साथ क्या एसोसिएट करेंगे, यहाँ पे आपका कॉक्सेकी वायरस। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस इमेज में गिवन बिलो करेक्टरिस्टिकली सीन विच टाइप ऑफ यहाँ पे लेप्रोसी, ये आपको बताना है कि इसमें किस टाइप की लेप्रोसी को जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया। क्या वो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, या फिर जो है लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, या बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है, या फिर जो है हिस्टोइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज ये क्या आपका बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। देखिए बॉर्डर लाइन लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट लेप्रोसी होगी फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम ऑब्लिक बिटवीन किसके किसके बीच, ये हो जाएगी आपका लेप्रोमेटस लेप्रोसी और यहाँ पे जो आपकी ट्यूबरक्यूलिड होता है उसके बीच का। और इसमें आपको यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ यहाँ पे लीजन्स भी देखने को मिलेंगे। कहाँ पे आपको यहाँ पे स्किन लीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या हो सकते हैं, हाइपो भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्शियल यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे सेंसेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये किसके साथ एसोसिएट करेगा, यहाँ पे बॉर्डर लाइन लेप्रोसी के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इमेजेस में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में प्रेजेंट नहीं करता। क्या वो ट्राइकोफाइटॉन है, माइक्रोस्पोरम है, एस्परजिलस है, या फिर जो है ईपीडर्मोफाइटॉन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एस्परजिलस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका ए डिसऑर्डर यहाँ पे करेक्टराइज बाय रिकरेंट यहाँ पे हेयर पुलिंग रिजल्ट इन यहाँ पे नोटिसेबल हेयर लॉस। अब इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर का अंदाज़ा लग गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसऑर्डर इज नॉट एक्यूरेट, आपसे क्या पूछा है, नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये देखिए ट्राइकोटिलोमिनिया होता है, ठीक है। इसमें देखिए इम्पल्स कंट्रोल ऑर्डर, ये तो करेक्ट है, ये तो होता है। फिर द ऑनसेट इज टिपिकल यहाँ पे एडोलसेंट और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, ये भी सही है। एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ प्लेजर ऑब्लिक रिलीफ आफ्टर यहाँ पे हेयर पुलिंग, ये भी सही है। यहाँ पे कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे नॉट एक्यूरेट, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ 40 ईयर ओल्ड वुमेन एक्सपीरियंस्ड फीवर
एंड ज्वाइंट पेन, यहाँ पे फीवर भी है, ज्वाइंट पेन है, सब्सिक्वेंटली डेवलप ए लीजन ऑन हर नोज, यहाँ पे फ्यू डेज आफ्टर टेकिंग यहाँ पे नेसिड्स, उसने जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लिया है, ठीक है, उसके वजह से उसको क्या है यहाँ पे ये जो है कंडीशन उसको यहाँ पे देखने को मिली। तो आपको बताना है कि क्या ये डेंगू की वजह से है, चिकनगुनिया है, या फिर जो है आपका यहाँ पे मेलाज्मा है, या फिर जो है फिक्स ड्रग इरप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे चिकनगुनिया। जैसे चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया क्या है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। ये क्या है आपका यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि ये ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, यहाँ पे मॉस्किटो, और प्राइमरली जो है आपका जो है यहाँ पे एडीज़ मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, यहाँ पे एडीज़ मॉस्किटो। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा, उसके बाद स्वाद यहाँ पे जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, मसल पेन देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रैश भी देखने को रहती है। ये टिपिकल फीचर किस चीज़ का है आपका यहाँ पे चिकनगुनिया का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द फार्मर हु सैलो फुट एंड द मल्टीपल यहाँ पे डिस्चार्ज साइन इज डिस्पेक्टेड इन द इमेज। आपको बताना है कि ये डिजीज़ किसकी वजह से हुआ। एक फार्मर तो बेयर फुट जो है अपने खेतों में काम कर रहा था, उसकी वजह से ये कंडीशन जो है हुई है। तो आपको बताना है इस किसके क्या हुआ है, ये माइसिटोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, नोकार्डिया है, या फिर जो है स्पायरोट्राइकोसिस है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये मायोसाइटिस की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं यहाँ पे मधुरा फुट, क्या यहाँ पे MADURA मधुरा फुट भी हम इसी को बोलते हैं, या फिर जो है यहाँ पे मधुरो, यहाँ पे माइकोसिस भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पे मोस्टली सीन इन फार्मर, किस में देखा जाता है, ये फार्मर में देखा जाता है। और यूजुअली जो आपका लोअर लेग होता है, लोअर लिम या फिर लोअर लेग की बात करें, इसमें ये इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्यूमी इन्फेक्शन भी शो करता है, मतलब जो है इस शो यहाँ पे इंड्यूरेशन ऑफ स्किन, और इसमें देखिए यहाँ पे इंड्यूरेशन ऑफ स्किन को भी ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंड्यूरेशन ऑफ, इसमें एक ट्रायड होता है, ठीक है। ट्रायड में आपका यहाँ पे इंड्यूरेशन ऑफ स्किन भी देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको साइनस भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ग्रेन्स भी देखने को मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है यहाँ पे माइसिटोमा का। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द इमेज प्रोवाइड बिलो। आपको बताना है कि ये जो इमेज प्रोवाइड की गई है आपको, तो ये आपकी टो है, उसके बगल वाले फिंगर के बीच में यहाँ पे देखिए आपको क्रीज में जो है क्या यहाँ पे इन्फेक्शन जैसा कुछ लग रहा है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, क्या ये कैंडिडा यहाँ पे पैरोनाइकिया स्टाफाइलोकोकल स्किल्ड स्किन सिंड्रोम है, कैंडिडा यहाँ पे इंटरट्राइगो है, या फिर डायबिटीज़ फुट अल्सर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंडिडा इंटरट्राइगो। देखिए कैंडिडा इंटरट्राइगो एक ऐसी कंडीशन है जिससे ये एक तरह का यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा, जो कि यूजली जो है यहाँ पे मॉइस्ट स्किन फोल्ड, ये देखिए यहाँ पे स्किन फोल्ड है ना, ये देखिए स्किन फोल्ड होता है, यहाँ पे जो उंगलियाँ वो फ्लेक्शन होती हैं, तो यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे स्किन फोल्ड होता है। और यूजली जो है ये स्किन फोल्ड में ही होता है, बिटवीन कहाँ पे, यहाँ पे जो आपका टोज होता है, ग्रोइन होता है, और यहाँ पे आपके जो यहाँ पे फिंगर्स होते हैं वहाँ पे ये यूजली होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कैंडिडा यहाँ पे इंटरट्राइगो। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरुका वेलगेरिस। यहाँ पे वेरुका वेलगेरिस के लिए इसमें से कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, क्या वो यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 1 है, 3 है, 10 है, या फिर जो है आपका यहाँ पे 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे ह्यूमन ये ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे ये जो आपका वेरुका वेलगेरिस की अगर हम बात करें तो वेरुका वेलगेरिस इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन वॉट्स, कॉमन यहाँ पे वॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या प्राइमरली कॉज्ड बाय यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यहाँ पे देखिए ये 2 के द्वारा भी होता है और यहाँ पे 4 के द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में सिर्फ 2 दिया है, तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस रिमेन डोमिनेंट इन। यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है वो कहाँ पे डोमिनेंट रहता है, क्या वो मेडुला ऑब्लंगेटा में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, या फिर जो आपका स्किन में, या फिर जो है आपका वेंट्रल फूड। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जो आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है वो डोमिनेंट है, यहाँ पे डोरमेंट होता है, ठीक है। विच ड्रग इज नोन एज डेवलपिंग यहाँ पे वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया क्रूरिस के लिए कौन सा इसमें यूज़ किया जाए, क्या वो इट्राकोनाजोल है, ग्रिसियोफिल्विन है, टर्बेनाफिन है, या फिर वेरिकोनाजोल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे टर्बेनाफिन। देखिए यहाँ पे जो टर्बेनाफिन होता है ये ड्रग कॉमनली यूज टू ट्रीट यहाँ पे टीनिया क्रूरिस। यहाँ पे टीनिया क्रूरिस के लिए यूजली जो है हम इसको ट्रीटमेंट के लिए, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जोक इच, इसको हम क्या बोलते हैं
जॉकिच, ठीक है। और ये क्या है, हाउएवर वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस बीइंग ऑब्जर्व इन दिस, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज़ द पोटेंशियल कॉज ऑफ द फॉलोइंग लीजन इन द गार्डनर हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ थॉर्नपिक। तो ये आप इमेज देख के ही पहचान गए कि ये एक्चुअली किस चीज़ का इमेज है, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, यहाँ पे स्पायरोथ्रिक्स सैंक्री, यहाँ पे स्ट्रोंगिलॉइड्स, यहाँ पे स्टेरिकोरेलिस, और यहाँ पे स्टाफाइलोकोकस, यहाँ पे ओरियस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पायरोथ्रिक्स, यहाँ पे शैंकी। ये क्या है आपका, ये डिस्क्राइब्ड लीजन है। इसमें क्या होता है, थॉर्नपिक की आपको हिस्ट्री मिलेगी, फार्मर होगा या फिर रोज गार्डनर की हिस्ट्री दी जाएगी। और ये क्या है, स्पायरोट्राइकोसिस की अगर हम बात करें तो ये जो है एक तरह का आपका फंगल इन्फेक्शन है, जो कि यहाँ पे स्पायरोथ्रिक्स यहाँ पे सैंक्री के द्वारा यूजली जो है होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डेट इज स्पायरोथ्रिक्स सैंक्री। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेंट एग्जिबिटिंग द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर, यहाँ पे फेरेंजियल इन्फेक्शन। क्या वो स्टाफाइलोकोकल स्किन सिंड्रोम है, एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा सिम्प्लेक्स है, इम्पिटिगो कॉन्टिजियोसा है, या पेम्फिकस यहाँ पे फोलियसिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आप लोग को भी दूँ करने को, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज स्टाफाइलोकोकल यहाँ पे स्किल्ड स्किन सिंड्रोम। देखिए स्टाफाइलोकोकल स्किल्ड सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि कॉज्ड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे स्टाफाइलोकोकस यहाँ पे ऑरियस के द्वारा, ठीक है। और ये टिपिकली इन्फेक्ट करता है किसको, यहाँ पे जो आपके इन्फेंट होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, या फिर जो आपका यहाँ पे यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको जो है ये अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लीजन सोन बिलो इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये आपको बताना है कि ये जो लीजन दिया है किस करेक्टरिस्टिक को ये फॉलो करते हैं। क्या वो मोलस्कम कंटिजियोसम है, चिकन पॉक्स है, पेम्पिकस है, या फिर कॉमन वॉल्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मोलस्कम कंटिजियोसम। देखिए मोलस्कम कंटिजियोसम की बात की जाए तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायरल यहाँ पे स्किन का यहाँ पे इन्फेक्शन है, जो कि यूजली जो है किसके द्वारा होता है, यहाँ पे पॉक्स वायरस के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मोलस्कम कंटेजियोसम। व्हाट इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिस्प्ले इन द लीजन, पर आपको बताना है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया है लीजन, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द लीजन इज इन्फेक्शियस टू यहाँ पे सेरोनेगेटिव इंडिविजुअल, ये ऑप्शन जो है एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैन बी ऑब्जर्व इन द मिनिंगो इंसेफ्लाइटिस, ये भी सही है। बायलेटरल सिमेट्रिक डर्मेटोम वेसाइकल इरप्ट, अब देखिए ये बायलेटरल है, ये देखिए आपका यूनिलेटरल, मतलब जो है आपका एक ही साइड है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे बायलेट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जेनिकुलर गैंग्लिया इन्वॉल्व इन द रामसे हंट सिंड्रोम, ये भी सही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन, ये बायलेटरल नहीं यूनिलेटरल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट इन द मैक्लियोपैपुलर रैश, क्या वो जोस्टर नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे रूबेला है, डेंगू है ड्यूरिंग फेब्रल फेज, और यहाँ पे मीजल्स है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जोस्टर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिगलिंस, यहाँ पे सिंगल्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पेनफुल रैश देखने को मिलेगा, और ये टिपिकली जो है डेवलप इनटू यहाँ पे फ्लूड, यहाँ पे फिल्ड ब्लिस्टर्स, यहाँ पे आपको फ्लूड फिल्ड ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जोस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 25 ईयर ओल्ड मेल, यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट विथ यहाँ पे एसिमेट्रिक यहाँ पे कोलरेट स्केल एज शोन इन द इमेज बिलो, आइडेंटिफाई द पैटर्न। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये पैटर्न आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या ये क्रिसमस पैटर्न यहाँ पे पेट्रेसिस रोजिया है, या फिर वर्निकेस स्ट्राई यहाँ पे लाइकन प्लेनस, क्रिसमस ट्री पैटर्न लाइकन प्लेनस, या फिर जो है आपका वोरोनोफ रिंग सिबोरिक डर्मेटाइटिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, डेट इज़ यहाँ पे क्रिसमस ट्री पैटर्न, यहाँ पे पेट्रियसिस यहाँ पे रोजेसिया। देखिए पेट्रियसिस रोजेसिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे स्केली प्लाग जो है देखने को मिलेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी जो पैच होते हैं ना, इसी को या प्लाग जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हेराल्ड पैच, यहाँ पे हेराल्ड पैच, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेराल्ड पैच। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये व्हाट इज़ द स्किन कंडीशन करेक्टराइज इन द प्रेजेंस ऑफ कोरल रेड फ्लोरेसेंस अंडर द, यहाँ पे वुड्स लैम्प्स में ये जो आपको दिख रहा है, तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, क्या ये इराद्राज्मा है, या फिर जो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, या क्यूटेनियस यहाँ पे कैंडिडियासिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका क्या, यहाँ पे ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे इराद्राज्मा जो है ये किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है किसके द्वारा, यहाँ पे
कॉर्नीबैक्टीरियम मिनीटुस्मुम, ठीक है, ये कॉर्नीबैक्टीरियम मिनीटुस्मुम होता है और इसमें आपको एसिमेट्रिक और यहाँ पे आपको एसिमेट्रिक के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन भी देखने को मिलेगी। हाइपर पिगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक्जिला में देखने को मिलेगी, आपका जो ग्रोइन रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगी, और इंटरवेब जो स्पेस होता है, उंगलियों के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक 45 ईयर ओल्ड यहाँ पे पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है इची, यहाँ पे फ्लैटी टॉप्ड, यहाँ पे पॉलीगोनल वायोलेसियस, यहाँ पे पैप्यूल है इनर रेस्ट में, फ्लेक्सर सरफेस में ऑफ द आर्म। द लीजन हैव यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे साइनी फीचर, एरिया अरेंज्ड इन द लीनियर पैटर्न, यहाँ पे डिनाई फॉर एनी रिसेंट मेडिकेशन चेंज का जो है ये क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। आपको बताना है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, क्या ट्रॉपिकल स्टीरॉयड देंगे, एंटीबायोटिक, इम्यूनोकॉम्प्रेसेंट और यहाँ पे एंटी फंगल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टीरॉयड। देखिए यहाँ पे जो सिम्टम्स है क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये किस चीज़ का डायग्नोसिस बनाता है? तो ये डायग्नोसिस बनाएगा आपका यहाँ पे लाइकन यहाँ पे प्लेनस का, ठीक है। लाइकन प्लेनस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे मीडिएटेड बाय यहाँ पे टी सेल, जो कि अफेक्ट करता है किसको? यहाँ पे जो आपका बेसमेंट यहाँ पे मेम्ब्रेन जोन होता है, इसको ये अफेक्ट करता है। और इसमें आपको क्लिनिकल फीचर में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे पैपिलो, यहाँ पे क्या देखने को, पैपिलो, यहाँ पे स्क्वेमस यहाँ पे डिसऑर्डर होता है, जो कि अफेक्ट करेगा किसको? सबसे पहले हमारी यहाँ पे स्किन को अफेक्ट करेगा, यहाँ पे आपके हेयर को अफेक्ट करेगा और यहाँ पे आपके नेल को ये क्या करता है? अफेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, दैट इज यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टीरॉयड। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे पेनलेस शोर इन द वल्वल एरिया इंडिकेट? यहाँ पे जो आपको यहाँ पे वल्वल एरिया में जो है दिखाई दे रहा है, तो आपको बताना है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। क्या ये जेनाइटल हॉप्स है या कांडोलाइमा, यहाँ पे एक्यूनाटा है, यहाँ पे गोनोकोकल, यहाँ पे वेजिनाइटिस है, या फिर कॉन्डाइलोमा, यहाँ पे लाटा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी, दैट इज यहाँ पे कॉन्डाइलोमा एक्यूनाटा। यहाँ पे कॉन्डाइलोमा एक्यूनाटा की अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोजेनाइटल, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? जेनाइटल वॉर्ड्स, जो कि यहाँ पे किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे HPV वायरस, डेट इज़ यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये होता है। ये इमेज देखते ही आप यहाँ पे समझ जाएंगे ये क्या है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक फार्मर है, यहाँ पे प्रेजेंट टू यू स्वेलिंग ऑफ फुट एंड यहाँ पे मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस भी है लोअर लिम्ब में, और यहाँ पे जो आपका ग्रेन्यूल्स है फॉर्म ए डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज है, उसको एग्जामिन किया है अंडर द माइक्रोस्कोप और शो किया है। आपको बताना है कि यहाँ पे किस मतलब जो इसमें से जो कंडीशन दी गई हैं कौन सी ट्रू है, ठीक है। क्या यहाँ पे बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, अंडरगो लिम्फेटिक स्प्रेड, दे आर लिम्फोसाइट एक्यूमुलेशन, और यहाँ पे इन्वॉल्व यहाँ पे क्या सुपरफिशियल टिश्यू। तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी, डेट इज़ यहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल एजेंट दोनों इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए जो ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या जो है ये क्या है आपका माइसीटोमा, यहाँ पे माइसीटोमा, जो कि क्या है यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे क्रोनिक, यहाँ पे प्रोग्रेसिव, और यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे डैमेजिंग यहाँ पे इन्फेक्शन है किसका? यहाँ पे हमारी स्किन का भी होता है, यहाँ पे आपका सब क्यूटिनियस जो टिश्यू होता है उसका भी होता है, और हमारी जो बोन्स होती हैं उनका भी ये इन्फेक्शन होता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये आपका बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे जो फंजाई है उसके द्वारा ये होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बोथ यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बात करें व्हाट आर द एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस मेड इन द प्रोवाइडेड इमेज। यहाँ पे आपका जो इमेज प्रोवाइड की गई, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ये कौन सा यहाँ पे रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है ये सही है। द लीजन आर नॉट इन्फेक्शियस, यहाँ पे आपको बताया गया कि जो लीजन है वो इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्राइजेमाइनल डर्मेटोम इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, एंटीरियर नर्व रूट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, और म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इन अफेक्टेड डर्मेटोम आर इन्वॉल्व। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इन अफेक्टेड डर्मेटोम इज इन्वॉल्व, ये जो है इंडिकेट करता है किसको? यहाँ पे आपका हर्पीस जोस्टर को, जो कि इन्वॉल्वमेंट करती है किसको? हमारे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को, और अफेक्ट करती है यहाँ पे डर्मेटोम को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि अफेक्ट करती है किसको? यहाँ पे डर्मेटोम को। व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यहाँ पे इनकाउंटर्ड काज ऑफ कंडीशन शोन इन द इमेज बिलो। आपको बताना ये किस कंडीशन, क्या ये वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल है, मैलिग्नेंसी है, ड्रग है, या फिर इन्फेक्शन है? तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इन्फेक्शन। देखिए इस कंडीशन में जो है ना, ये किस चीज़ का जो है, ये आपका
इरिदमा मल्टीफॉर्मी, यहाँ पे इरिदमा मल्टीफॉर्मी का केस है, जो कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पे इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर, मतलब इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्फेक्शन। मतलब जो है आपका इरिदमा मल्टीफॉर्मी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है इसका मोस्ट ट्रिगरिंग फैक्टर जो होता है वो क्या है यहाँ पे इन्फेक्शन। अगर हम बात करें इरिदमा मल्टीफॉर्मी की, तो ये क्या है, एक तरह का स्किन कंडीशन होता है जिसमें आपको यहाँ पे टारगेट लीजन देखते हैं, जो कि टिपिकली जो है अफेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ को, जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनको अफेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको, और सम टाइम क्या होता है यहाँ पे सम टाइम जो हमारी जो टीआरयू ट्रंक जो होती है उनको भी ये इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए पेशेंट प्रेजेंट विद द फॉलोइंग लीजन ऑन द जेनाइटल, यहाँ पे स्क्रैपिंग फ्रॉम द लीजन वुड शो, यहाँ पे स्क्रैपिंग की जाए उस लीजन पे तो आपको क्या शो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या ये जैंक सेल हो रहे हैं, या फिर सेल विथ क्लियर हॉलो अराउंड द न्यूक्लियस शो हो रहे हैं, या मोलस्कम बॉडीज़, या फिर जो है एचपी बॉडीज़। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे जैंक सेल होते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जामिन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, ये देखिए इसमें आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पे जाइंट सेल वो दिखाई देंगे, जो कि टिपिकली जो है सीन होते हैं किसमें, यहाँ पे जो वायरल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये किस कंडीशन में सेव होते हैं, ये दिखाई देते हैं, ये आपको यहाँ पे हर्पीस यहाँ पे सिम्प्लेक्स वायरस के केस में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर द यंग मैन हैव प्रेजेंटेड विद द पेनफुल लीजन, यहाँ पे डिपेक्टेड इन द इमेज। बोलो, आपको बताना है कि इसमें जो इमेज दी गई है, अभी ये इमेज हमने पढ़ा था उसमें देखा था यहाँ पे यूनिलेटर और बायलेटर का कॉन्सेप्ट था, तो इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, हाँ, तो यहाँ पे क्या ये हर्पीस जोस्टर के द्वारा होता है, या फिर जो है आपका मोलस्कम कॉन्टिजियसम, हर्पीस सिम्प्लेक्स, और यहाँ पे लेरेंजियोमा, यहाँ पे सर्क्यू स्क्रिप्टम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्पीस जोस्टर। यहाँ पे जो है हर्पीस जोस्टर, इसको हम बोलते हैं सिंगल्स भी बोलते हैं, और ये यूजुअली जो होता है यहाँ पे क्या है आपका वायरल इन्फेक्शन है, जो कि कॉज्ड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे वैरिसेला, यहाँ पे जोस्टर के द्वारा। ठीक है, तो अभी तो इसको पढ़ ही लिया है। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट, यहाँ पे व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट नेक्स्ट एक्शन इन द चाइल्ड हु एग्जिबिट इचिंग स्कैल्प ऑन द हेयर लॉस डिपिक्टेड ऑफ इमेज प्रोवाइड। इस इमेज में जो आपको प्रोवाइड किया, क्या वो उसके लिए आप यहाँ पे केवेच माउंट करेंगे, स्टिल्ट स्किन माउंट करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, या फिर बायोप्सी करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवेच माउंट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो केवेच माउंट करने का जो पर्पज़ है ना, वो किस लिए है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम विजुलाइज करेंगे किसको, यहाँ पे जो आपका फंगल इन्फेक्शन का यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। स्पेसिफिकली जो है हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हाइफी को देखेंगे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे स्पोर को देंगे, और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डर्मेटोफाइट का इन्फेक्शन यहाँ पे है या नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे केवेच माउंट। उसके बाद व्हाट कुड बी द यहाँ पे पोटेंशियल डायग्नोसिस फॉर, यहाँ पे 7 ईयर ओल्ड का है, आपको डायग्नोसिस बतानी है कि जिसमें क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, उसके साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे एक्सटेंसिव वॉर्टिक क्रस्ट है, उसको ट्रंक पे भी क्रस्ट है, यहाँ पे हैंड पे भी है, फीट पे भी है, और यहाँ पे सीवियर फिशरिंग है, स्केलिंग है सोल्स पे और फीट पे। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये इमेज दे दिया है, तो आपको बताना ये किसके द्वारा है। तो ये जो है आपका क्या है, ये स्कैबीज़ यहाँ पे इंकॉग्निटो है, एनिमल स्कैबीज़ है, नोडुलर स्कैबीज़ है, या फिर नॉर्वेजियन स्कैबीज़ है। तो यहाँ पे ये जो है आपका नॉर्वेजियन स्कैबीज़। देखिए नॉर्वेजियन स्कैबीज़ का जो है एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रस्टेड स्कैबीज़। क्रस्टेड ये क्या है, एक तरह का जो है स्कैबीज़ होता है, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे द पेशेंट कैन नॉट स्क्रैच और स्क्रैचिंग ए प्रोटेक्टिव फिनोमिना। इसमें क्या है, स्क्रैचिंग क्या है, एक तरह की प्रोटेक्टिव फिनोमिना होती है। उसके बाद हम बात करें आइडेंटिफाई द फाइंडिंग शोन इन द इमेज। आपको बताना है, ये तो भाई हर कोई बिना देखे ही बता सकता है कि क्या ये हर्पीस लेबियलिस है। ठीक है, तो इसको तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलोपेशिया कॉमनली एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेटरी एलोपेशिया इन द 30 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट इन द टीनिया कैप्टिस इन्फेक्शन। क्या वो आपका एंडोथ्रिक्स एंड फेवस है, क्या आपका यहाँ पे एक्टोथ्रिक्स एंडोथ्रिक्स है,
फेवस या किरियन, यहाँ पे किरियन ऑब्लिक यहाँ पे एंडोथ्रिक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फेवस एंड किरियन। देखिए यहाँ पे टीनिया कैपिटिस की बात की तो टीनिया कैपिटिस डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे देखिए टीनिया कैपिटिस यहाँ पे इन्फ्लामेटरी भी हो सकती है और यहाँ पे नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें किरियन की एंड यहाँ पे फेवस की, तो ये दोनों जो है आते किस में, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन में आते हैं, ठीक है। अब ब्लैक डॉट और ग्रे पैच, यहाँ पे ब्लैक डॉट की अगर हम बात करें या फिर जो है आपका यहाँ पे ग्रे पैच की अगर हम बात करें, तो ये कम अंडर यहाँ पे नॉन इन्फ्लेमेटरी जो है एलोपेशिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है फेवस एंड किरियन। देन आफ्टर हम बात करेंगे 10 ईयर ओल्ड बॉय जो कि प्रेजेंट कर रहा है माइल्ड पेनफुल स्वेलिंग ओवर द स्कार्फ सिंस यहाँ पे 3 मंथ से है, डिस्प्यूटेड बिलो, यहाँ पे एडिशनल पेशेंट कन्फर्म हैविंग यहाँ पे पेट डॉग इन द हाउस होल्ड, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन। आपको बताना है कि इस कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या है, ये फोरंकल्स है, एपिडर्मोइड सिस्ट है, किरियन है, या फिर जो है आपका ये फॉलिकुलाइटिस है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये किरियन। किरियन की बात करें तो किरियन क्या है, एक तरह का यहाँ पे आपका यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन होता है किसका, यहाँ पे स्कैल्प का, जो हमारी स्कैल्प होती है उसके फंगल इन्फेक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कैपिटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कैपिटिस। और जो कि यहाँ पे कॉज होता है किसके द्वारा, यहाँ पे डर्मेटोफाइट, पर्टिकुलरली यहाँ पे किसके द्वारा, पर्टिकुलरली जो आपका यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन यहाँ पे स्पीसीज जो होती हैं उसके द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे किरियन। उसके बाद हम बात करेंगे कि 24 ईयर ओल्ड मेल है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे scaly lesion over the body and shown in the image below and also associated with the symptoms present in what likely the diagnosis। आपको इसमें इसकी जो है डायग्नोसिस क्या, वो लाइकन प्लेनस है, ठीक है। यहाँ पे पेट्रियसिस रोजेसिया है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर एट्रोपिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे पेट्रियसिस रोजेसिया। देखिए पेट्रियसिस रोजेसिया की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे स्केली यहाँ पे रेड लीजन, यहाँ पे देखिए ये आपको स्केली रेड लीजन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये यूजली कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ट्रंक पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन पेट्रियसिस रोजेसिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि कौन सा किसके साथ है, ठीक है। तो हाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे इरिदिमा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इरिदिमा है कहाँ गया, हाँ ये आपका इरिदिमा आ जाएगा। इरिदिमा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना, देख लेता हूँ एक बार, हाँ तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो है वो हो जाएगा आपका बी, इरिदिमा जो है आपका कोरल रेड, और सेकंड का जो हो जाएगा ये। उसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे डी, और यहाँ पे वोटाइगो जो होता है, ये वोटाइगो क्या है यहाँ पे आपको मिल्की वाइट, यहाँ पे वोटाइगो, यहाँ पे विटिलिगो, वोटाइगो बोल रहा हूँ मैं, विटिलिगो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए मैन जो कि प्रेजेंट कर रहा है रैश ऑन द फ्लैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इचिंग इन पास्ट 2 वीक, यहाँ पे पेशेंट ट्राई टू सेवरल ऑन काउंटर मेडिकेशन विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो फिजिकल एग्जामिनेशन रैश हैज़ बीन यहाँ पे पाम एंड सोल ऑन द फुट बट नो अल्सर इज़ फाउंड, व्हाट आर लाइकली डायग्नोसिस। तो इस कंडीशन में आपको डायग्नोसिस क्या बनेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे बताएंगे कि डायग्नोसिस क्या बनेगी। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकेरिया हो सकता है, वायरल जो है एक्जेंथेनिमा है, यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्मन, या फिर जो है आपका टीनिया मैंगुअम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इरिथमा, यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्मी की बात कीजिए तो यहाँ पे जो है ये यूजुअली कहाँ पे सीन होता है, यहाँ पे रिएक्शन टू ड्रग, जब कभी भी यहाँ पे ड्रग का रिएक्शन हो जाएगा उस कंडीशन में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे टारगेट लीजन भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टारगेट लीजन भी देखने को मिलेंगे, कहाँ पे आपको यहाँ पे पॉम पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सोल्स में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रंक में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट जो कि प्रेजेंट करिए लीजन गिवन इन द इमेज, यहाँ पे देखिए लीजन आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो मेंशन एक्सपेंसिंग, यहाँ पे सेंसेस लाइक स्पाइडर क्लॉविंग भी है, एरिया ऑफ द लीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। आपको बताना है कि इसमें क्या ये हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन है, इरिटेंट यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का आपका यहाँ पे ये इन्फेक्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हर्पीस जोस्टर का क्या है ये इन्फेक्शन। देखिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे बेस्ड ऑन द पेशेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको यूनिलैटरल, यहाँ पे देखिए आपको यूनिलैटरल भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे रेड ग्रुप, यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे वेसाइकल्स यहाँ पे
लीजन जो कि अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो है इंडिकेट करता है किसका, यहाँ पे हर्पीज जोस्टर के यहाँ पे इन्फेक्शन को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है आज के लिए, व्हाट आर द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर द कैलीफ्लावर शेप्ड मास ऑन द फुट ऑफ द फार्मर अपीयर्ड आफ्टर यहाँ पे माइनर इंजरी। माइक्रोस्कोपी जो है रिवील कर रही है यहाँ पे कॉपर पेनी बॉडी। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही आ गया कि यहाँ पे जो कॉपर पेनी बॉडी, तो यहाँ पे आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देना है, यहाँ पे क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लास्टोमाइकोसिस। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, आपको यहाँ पे कैलीफ्लावर शेप्ड आपको मास देखने को मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे आपको फुट में। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉपर पेनी बॉडी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन कर ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्या है, एक तरह का ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। ये क्या है आपका यहाँ पे परसिस्टेंट, यहाँ पे आपका फंगल यहाँ पे डिजीज़ है, किसका, यहाँ पे स्किन की डिजीज़ है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे सब क्यूटेनियस जो है वो डिजीज़, जो कि कॉज्ड होता है यहाँ पे कुछ डाइवर्स स्पीसीज़ है, किसकी, यहाँ पे पिगमेंटेड फंजाई, यहाँ पे पिगमेंटेड जो फंजाई होती है ना, उनके वजह से जो है ये होती है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे PYQs, जो कि आपका FMG में भी पूछा गया है, INICT में पूछा गया है, और यहाँ पे नीट PG में पूछा गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।